हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट रिजल्ट में जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है या फेल हो गए हैं, आरटी लग गया है, कंपार्टमेंट लग गया है, इसेंशियल रिपीट आ गया है या एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, इन तमाम जो प्रश्न है, ये तमाम जो कैटेगरी है, इसको कैसे हम लोग डील करेंगे और घबराना नहीं है, पहला। दूसरा, इसमें उन तमाम क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा जो आपने कमेंट्स में लिखा है, ठीक है, और समझेंगे चीजों को। अब बहुत सारा बच्चा ये पूछता है कि सर हम मेरा कंपार्टमेंट है तो क्या हम सब सब्जेक्ट का मतलब एग्जाम दे सकते हैं, तो वो कौन सा कैटेगरी चूज करना होगा। मेरा 2 में आरटी आया है, क्लास 12th में है, तो क्या मैं 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं 2026 में, और वो कैटेगरी क्या कंपार्ट रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगा, इसेंशियल रिपीट वाला रहेगा, एडिशनल वाला रहेगा। ये सब अभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, तो वो कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हम 2026 में सीबीएसई का एग्जाम लिखेंगे तो उसका फॉर्म कब आउट होगा। ये बार बार हम बोल भी दिए हैं कि सितंबर में फॉर्म आउट होता है। सितंबर, आज 2 सितंबर है। फॉर्म आपका ध्यान देते रहिए, चेक करते रहिए सीबीएसई के वेबसाइट पे, ठीक है। और पहला, और दूसरा क्या है कि ये जनरली सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में निकलता है, ठीक है। तो अभी हो सकता है अभी नहीं आए, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में ही आए, या इसका कोई ये नहीं फिक्स डेट नहीं है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए समय नहीं बर्बाद करते हैं, देखते हैं कि आपका साइट्स ओपन होता है कि नहीं और कहां से आपको वो खोज के निकालना है आपका रिवैल्यूएशन का स्टेटस, ठीक है, पहला। दूसरा है जो बच्चे नए हैं, जो हमको पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे हम लोग को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जरूरतमंद बच्चों को ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। इसमें कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मैथ का शिक्षक हूं, जो मेरा अपना खुद का कोचिंग है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना बोरिंग रोड में। मैं विगत 15 सालों से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अपने कोचिंग में, और ऑलरेडी मैं एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा भी हूँ और बहुत जगह मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो मुझे तजुर्बा है कि कैसे बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता है, और सीबीएसई से रिलेटेड मेरे यहाँ बच्चे आज से नहीं 10-15 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि सीबीएसई कंपार्टमेंट रिवैल्यूएशन का विंडो ओपन हो रहा है, स्टेटस अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। सबका विंडो तो ओपन हो गया। अब उसमें क्या लिख के आएगा, जो बच्चे नए हैं उनको जानकारी मैं फटाफट दे देता हूं, ठीक है। अब देखो उसमें ये सब सारा चीज रहेगा, अंडर प्रोसेस रहेगा, एक दिखाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अंडर प्रोसेस ज्यादातर ही हमको लगता है बच्चों का आता है। फिर केस रजिस्टर्ड दिखाएगा, फिर नो मिस्टेक फाउंड दिखाएगा, ठीक है। अब के अंडर प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि आपने जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है तो उसका कॉपी अभी चेक नहीं हुआ है, इसीलिए अंडर प्रोसेस है, वो अभी काम जारी है। आपका कॉपी जैसे ही चेक होगा वो अंडर प्रोसेस से हट जाएगा, ठीक है। तो अंडर प्रोसेस का मतलब है घबराना नहीं है, मतलब अभी टाइम ले रहा है सीबीएसई, अभी आपका कॉपी चेक नहीं हुआ है, इसलिए अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इसका मतलब कुछ और नहीं निकालना है। बहुत सारा स्टूडेंट निकालने लगता है कि अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा कॉपी नहीं ये क्या कहते हैं, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ेगा या कमेगा, मतलब इस तरह से अपने आप कयास लगाने लगता है। नहीं, अंडर प्रोसेस मतलब है कि अभी कॉपी चेक नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा है केस रजिस्टर्ड। केस रजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ कि केस रजिस्टर्ड का मतलब ये हुआ, ये सबसे अच्छा ये स्टेटस है। जिन बच्चों को आएगा तो समझिए कि उनका थोड़ा बल्ले बल्ले हो गया, 3-4 नंबर 2 नंबर से अगर फेल होंगे तो जरूर पास हो जाएंगे। तो केस रजिस्टर्ड का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका जो कॉपी आपने लिखा था और इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो उसने सीबीएसई ने अपनी गलती को माना कि कहीं मार्क्स या तो छूटा होगा या कहीं स्टेप में सीबीएसई ने मार्क्स देने में भूल की, 3 नंबर की जगह 1 नंबर दे दिया, ऐसा करके। ये मतलब इस सब का मतलब केस रजिस्टर्ड का मतलब ये है। और केस रजिस्टर्ड मेल हैज़ बीन सबमिटेड ऐसे करके आपको एक आएगा स्टेटस में, तो आप मेल चेक करते रहिएगा, उसमें कितना मार्क्स बढ़ा कितना घटा है सब सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। जनरली मार्क्स बढ़ता ही है, रेयर केस में एक आध मार्क्स जो होता है, मैंने कुछ बच्चों में देखा गया है कि मार्क्स कम भी गया है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, नो मिस्टेक फाउंड सबसे बेकार अपडेट है।
नो मिस्टेक फाउंड सबसे बेकार अपडेट है। इसका मतलब हुआ कि उस बेचारा का जिस सब्जेक्ट में जिस क्वेश्चन में उसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा होगा या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, मतलब उसका जो मार्क्स पहले था वो अभी भी कांस्टेंट वही रह गया, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर 30 मार्क्स था, जो भी मार्क्स था, 10 नंबर था तो अभी भी 10 नंबर ही रह गया। तो ये थोड़ा सा नो मिस्टेक फाउंड सीबीएसई का बेकार अपडेट है। अब मान लो बच्चों ने कुछ सोच समझ के ही ना अप्लाई किया होगा, अब सोच समझ के अप्लाई किया, अब फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए इनके तैयार रहिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। नो मिस्टेक फाउंड वाले बच्चे नेक्स्ट ईयर 2026 में एग्ज़ाम देंगे। अब देखो अब क्या क्या सिनारियो बन सकता है, कौन कौन बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लीकेबल होंगे और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 2026 में जो एग्ज़ाम लिखेंगे बच्चे, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का भी लिखना है और कौन कौन लिखेंगे वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये सितंबर में, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में जो आएगा फॉर्म, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में जो फॉर्म आएगा ना 2025, ठीक है, तो ये फॉर्म को भर दीजिएगा। अब कैसे भरना है, क्या कैटेगरी चूज करना है, वो सब बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि सीबीएसई 2026 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो एग्ज़ाम अब फेब में भी होता है, मार्च में भी कभी कभी होता है, इस तरह से ये, ठीक है, फेब या मार्च में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सीबीएसई करेगा 2026 में, उसमें आप एलिजिबल होंगे। आपका आरटी कंपार्टमेंट या फेल या इम्प्रूवमेंट कुछ भी करवाना है तो आप 2026 में एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सीबीएसई 2026 फरवरी और मार्च में जो एग्ज़ाम होगा। अब प्रश्न ये होता है कि हम लोग को कोई अलग कैटेगरी मतलब क्वेश्चन मिलेगा क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फर्स्ट टाइम सीबीएसई एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, फर्स्ट टाइम, जो अभी मान लो कि क्लास 12th में 2025 में है तो 2026 में एग्ज़ाम लिखेगा, तो 2026 में जो क्वेश्चन उसको मिलेगा वही क्वेश्चन तुमको मिलेगा। जो क्वेश्चन उस जिस सब्जेक्ट का भी रहेगा वही उस सब्जेक्ट का वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई क्वेश्चन में इधर उधर नहीं है रहेगा, ठीक है। ये इतना एक तो क्लियर हो गया। अब रहा ये जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं कि सर हम क्लास 12th में हैं और 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लग गया है, तो अगले साल क्या दोनों सब्जेक्ट को एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? अगर देंगे तो कैटेगरी क्या रहेगा, ठीक है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हैं, सबको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्म भरने के टाइम में बाबू ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, मतलब क्या क्या रहेगा संभावना, हम बार बार इस चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए जिनका क्लास 12th वाले बच्चों को, चाहे 10th हो या 12th हो, ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है, 1 में लगा हुआ है या 2 में सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है और रिजल्ट में ओवरऑल रिजल्ट से मतलब है कंपार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के, ठीक है। तो वो बच्चे जैसे मान लो क्लास 12th का बच्चा है, ठीक है, क्लास 12th का बच्चा है और उसका एक सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है, तो ये कैटेगरी चूज करेगा कंपार्ट वाला, ठीक है। एक सब्जेक्ट में मतलब अभी भी रह गया, मतलब कंपार्ट इससे पहले एग्ज़ाम दिए उसमें भी नहीं क्लियर हुआ, रिवैल्यूएशन भी देख लिए, नो मिस्टेक फाउंड आ गया, तो उनको कौन सा कंपार्ट वाला चूज करना है, ठीक है, ऑप्शन जो आएगा, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आएगा, कंपार्ट आएगा और बाकी ऑप्शन आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो एक सब्जेक्ट में अगर कोई क्लास 12th का बच्चा है, एक सब्जेक्ट में फेल है, तो वो कंपार्ट चूज करेगा, ठीक है, पहला। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि सर हम एक सब्जेक्ट में फेल हैं, मान लीजिए कि मैथ में हम फेल हैं क्लास 12th में, ठीक है, लेकिन मेरा फिजिक्स में भी कम मार्क्स आया है, तो क्या एक सब्जेक्ट को कंपार्ट में दे दें और एक सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन करवा लें क्या? फिजिक्स में तो मान लीजिए कि हम पास हैं लेकिन मार्क्स कम है तो ये इम्प्रूवमेंट करवा लें, तो ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कैटेगरी एक बच्चा नहीं मतलब चूज कर सकता है, 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 2 अलग अलग, एक ही एडमिट कार्ड से 2 नहीं भराएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आपको एक ही कोई ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए कि आप मैथ में फेल हैं, ठीक है,
ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे, एक मैथ में एक फिजिक्स में, क्लियर, ठीक है, तो आप इसको नहीं चूज कर पाओगे बाबू। इसमें देखो क्लास 12 के लिए एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम अलाउ रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो कंपार्ट वाला ये ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे। अगर आपको 2 सब्जेक्ट में देना है, 3 सब्जेक्ट में देना है, या जो भी हो, तो कंपार्ट वाला ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे क्लास 12 के बच्चे। क्लास 10th के बच्चे अगर 2 सब्जेक्ट में मतलब आरटी है और ओवरऑल रिजल्ट कंपार्ट है, तो वो दोनों सब्जेक्ट को कंपार्ट वाला ऑप्शन में चूज करके भर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी जो आता है, वो जो बच्चे मान लीजिए ऐसा प्राइवेट कैंडिडेट कहलाएगा जो 2025 में एग्जाम दे दिया है और 2026 में फिर एग्जाम देगा, सब प्राइवेट कैंडिडेट कहलाएगा। प्राइवेट कैंडिडेट का इसका मतलब नहीं है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप फॉर्म भर रहे हैं, अरे वो सीबीएसई का ही है, गवर्नमेंट का ही है ना। सीबीएसई ने एक ऐसा नाम दिया है, तो वो रिजल्ट सब जगह वैलिड होगा, उससे घबराना नहीं है, समझे। वो प्राइवेट ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग डिग्री दे रहा है आपको या एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो भारत सरकार का जो सीबीएसई बोर्ड है वही कंडक्ट कर रही है ना, ठीक है, तो उसके लिए घबराइए नहीं। दूसरा क्या है कि ऐसे भी बच्चे होंगे रिजल्ट जो होगा जिसमें फेल लिखा हुआ होगा, फेल होगा या इसेंशियल रिपीट होगा, इसेंशियल रिपीट, ठीक है, तो उनको क्या है, उनको ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। इसेंशियल रिपीट वाले बच्चे या फेल कैटेगरी वाले बच्चे को ऑल सब्जेक्ट, 1-2 नहीं चूज करना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट देना पड़ेगा। जितना सब्जेक्ट आपने लिया है, 5 लिया है तो 5, 6 लिया है तो 6, सब सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और एक ऐसे भी बच्चे होंगे जो पास होंगे, ठीक है, जो पास होंगे, तो ऐसे बच्चे जो पास होंगे वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी कहलाएगा, इम्प्रूवमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट में जा सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे पास होंगे वही इम्प्रूवमेंट अपने सब्जेक्ट का करवा सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है, बच्चों के मन में ये लगता है कि सर इम्प्रूवमेंट है तो हम एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं कहलाएगा, वही मेन ही एग्ज़ाम है, वो आपके लिए वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो गया। तो एक सब्जेक्ट में दें, 2 सब्जेक्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारी तैयारी जैसी रहेगी उसके हिसाब से तुम अपना सब्जेक्ट चूज करके देना। अगर तुमको लग रहा है कि हम ये इतना कम शॉर्ट ऑफ इंटरवल में हम सारे सब्जेक्ट का फिर से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एक बार पढ़ा हुआ है, तो सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट का दीजिएगा फिर वही मार्क्स रह गया जो अभी है, या उससे भी किसी सब्जेक्ट में कम आ गया, तो क्या फ़ायदा। हालांकि जैसे किसी एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट का हम एग्जांपल लेके समझा देते हैं। मान लो कि मैथ में अभी तुमको 40 नंबर है, ठीक है, और एग्ज़ाम देते हो इम्प्रूवमेंट का और 35 आ जाता है, तो 40 नंबर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सब सब्जेक्ट का लेके चल रहे हैं तो कम ही गया ना मार्क्स। तो इसलिए आप सोच समझ के इसको कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें कोई नहीं बता सकता है कि आपको 2 देना चाहिए, 3 देना चाहिए, 4 देना चाहिए, वो आपकी तैयारी कैसी है उसके ऊपर है। एक एडिशनल भी एक आएगा ऑप्शन में, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट, तो आप एक सब्जेक्ट एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इम्प्रूवमेंट टाइप का एग्ज़ाम ये है। और मेन जो है ना, अब बच्चा का जो दुख तकलीफ है कि कहता है कि आरटी लगा हुआ है सर 2 सब्जेक्ट में क्लास 12th में, ठीक है, तो हम ये दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं। किस दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, क्योंकि कंपार्टमेंट में आप दे नहीं सकते हो, ठीक है, तो आपको चूज करना होगा इसेंशियल रिपीट या फेल वाला कैटेगरी, ठीक है। तो जब आप फेल वाला कैटेगरी चूज करोगे तो इसमें ऑप्शन ये नहीं रहता है कि और मतलब 1-2 सब्जेक्ट का देना है, इसमें सब आपका टिक करके आ जाएगा वो फॉर्म में और ऑटोमेटिक। तो ऑल सब्जेक्ट का ही आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब 2 में आप चाह रहे हैं कि 2 में आरटी है, सिर्फ उसी 2 एग्ज़ाम को हम दें, ठीक है, और रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ है, तो आप फेल वाला कैटेगरी को चूज करके सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ये 2 का नहीं, सिर्फ अपने मन से नहीं कि 2 3 का देंगे, है ना। अब प्रश्न ये भी बच्चा सब पूछता है कि सर 2 सब्जेक्ट में क्लास 12th में फेल हैं, ठीक है, कंपार्ट मतलब ओवरऑल रिजल्ट में लिखा हुआ है, तो क्या हम उन दोनों सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट में दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
इम्प्रूवमेंट वही बच्चा दे सकता है, इम्प्रूवमेंट वाला मतलब कैटेगरी चूज कर सकता है जो ओवरऑल रिजल्ट में पास है। अब 6 गो कोई ले लिया, ठीक है, आप 5 गो में पास है, 1 गो में फेल है, तो ओवरऑल पास है ना, है, ठीक है। तो क्लास 12th में तो उसको इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में जाके दे सकता है, या एक सब्जेक्ट में फेल है तो एडिशनल वाला कैटेगरी में जाके दे सकता है। समझ में आ रहा है? ओवरऑल रिजल्ट रहेगा तभी इम्प्रूवमेंट वाला चूज कीजिएगा। तो आपका जो ये संशय था सारा हम दूर कर दिए कि ये विंडो नहीं ओपन हो रहा है तो ओपन हो रहा है, स्टेटस क्या नज़र आएगा वो भी मैंने दिखा दिया सारा चीज़, और सारा एक बार फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस चैनल पे रहिएगा तो फॉर्म जैसे ही निकलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।